नमस्ते क्लास 11th बायोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। बायोलॉजी में बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पार्ट 5 है। कल गलती से 3rd बोल दिया गया था। मतलब एक दिन तो शुरुआत का 10 मिनट का क्लास चला था तो समझो नहीं कंसिडर हुआ, लेकिन हिसाब से देखा जाए तो वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, पहला डे था। तो आज 5वां पार्ट है, 5वां दिन आपका एक चैप्टर को लेके चल रहे हैं। थोड़ी सी जो बातें लाइव होनी होती हैं वो अभी हो चुकी है। अब हमें सीधे टू द पॉइंट पढ़ाई की बातें करनी है। फटाफट पढ़ाई करने की बातें शुरू करें हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें लाइफ को अलग अलग पार्ट में बांट देना है। तो हमने स्टार्टअप किया, किससे स्टार्टअप किया तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस का पहला कौन, मोनेरा। मोनेरा में हमने कुछ बेसिक से उनकी डाइवर्सिटी को देखा। मोनेरा में हमने बैक्टीरिया देखा, हमने देखा उसके शेप में डिफरेंस है, 4-5 शेप के नाम है, विथ देयर एग्जाम्पल याद कर लेना है। ठीक, कोई कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्चुअल पॉइंट ये था कि उनका न्यूट्रिशंस में वैरायटीज़ थी, डाइवर्सिटी था, बड़े अच्छे से बता दिया गया आपको एटलीस्ट उसके हेडिंग याद रहने चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रेस्पिरेशन में भी टॉप समझने वाला बात था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रिप्रोडक्शंस में भी समझाने वाली बातें थी, उसको हम लोग कंप्लीट कर गए। ठीक, एक एग्जाम्पल था ब्लू ग्रीन अलगी, एक कैटेगरी का नाम है जिसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया मिलते हैं, मेनली नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। आपको वो एग्जाम्पल लिख लेना है बुक से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट था, हमने आपको बता दिया, याद रखिए। ठीक, लास्ट बात कर लें, जो थोड़ा सा चैप्टर के लास्ट में बात किया, हम थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। जब सभी बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है तो एक और बैक्टीरिया का ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है। ठीक, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया कॉजिंग ये बैक्टीरिया है। अभी तक का नोन ये स्मॉलेस्ट सेल है। बैक्टीरिया लाइफ है, हर लाइफ सेल का बना होता है, तो अभी तक का नोन सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा एक कैटेगरी का नाम है, उसमें कई सारे लाइफ मिलते हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो और जानकारी की बात बढ़ाएं कि ये इतना स्पेशल क्यों, तो ये ना बैक्टीरिया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो विदाउट सेल वॉल है। तो बिना सेल वॉल का एक बैक्टीरिया है, तो जो भी उसके ऊपर कवर अप होता होगा थोड़ा छोटा ही हो गया। ये एक इन्फॉर्मेशन, स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज सबके सभी बातें आपको थोड़ी NCERT में भी 3-4 लाइन लिख के दिया हुआ है, और इसमें 2 में बात कर लेते हैं। इसमें ये बीमारी कॉज करता है, कॉजेज डिजीज। इसके जो DNA होते हैं वो लीनियर होता है, जनरली सारा बैक्टीरिया का DNA सर्कुलर होता है। तो बस क्वाइट सिंपल, हमने नोट डाउन कर लिया, बात खत्म। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फट से बात खत्म हो जाता है। तो ये हो गया मोनेरा का एक हिस्सा, कंप्लीट कर गए हम लोग। अब हम लोग दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। ठीक, बहुत तेज़ धूप है, कभी कभी लेट हो जाता है, चींटी सब परेशान कर रही है सब, तो आज थोड़ा लेट हो गया है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, करकट के रूम में बनाते हैं, गरीब लोग हैं हम लोग हैं। ठीक है, चलो दूसरा, मोनेरा का 2 पार्ट है। एक तो यू बैक्टीरिया, तू ही बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वो देख लिए हम लोग। अब बात करने वाले हैं हम लोग दूसरा कैटेगरी जो बना है, वो है आर्कियो या आर्चियो, जो तुम पढ़ना है पढ़ लो। आर्कियो बैक्टीरिया ये मोस्ट एनेसियंट है, बैक्टीरिया से ही पुराने, मतलब ऐसा समझाया जाता है यही पहले आए थे। तो इन्हें फॉल्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया वाला कुछ गुण आया होगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है, जब बड़े क्लास में पढ़ाई करेंगे तब। आर्कियो बैक्टीरिया के बारे में खास बात कि मोस्ट एनेसियंट है। ये जो होते हैं ना, वो मतलब हार्श कंडीशन में रहने वाले होते हैं। हार्श कंडीशन, सोचो ना, धरती ताज़ा बना होगा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लाइफ के सर्वाइवल की बस की बात नहीं होगी। तो ऐसा बैक्टीरिया होगा जो
उतना हीट में भी बर्दाश्त कर, उतना हीट उसको चाहिए ही चाहिए। नमक ही नमक है, नमकीन, वो समुद्र का पानी है, हेवी नमकीन पानी है, वहाँ नमक की मात्रा जो कि लाइफ के लिए हार्ड हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, वो वहाँ पे सर्वाइव कर। बहुत ढीठ लाइफ है आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में जानकारी नंबर 1 कि बहुत ही एनेशिएंट है। नंबर 2 काफ़ी हार्श कंडीशन में ही देखे जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि जहाँ नमक है बहुत ज़्यादा वहीं मिलते हैं, हाई टेम्परेचर पे ही मिलते हैं। टेम्परेचर ज़रा सा कम हुआ तो मर जाएंगे, उनको बुरा लग जाता है कि हम खराब कंडीशन कैसे कम हो गया। कोई खराबे कंडीशन में रहने लायक है, जैसे अभी हम लोग कोरोना काल में खराबे कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं इसके अलावा आर्कियोबैक्टीरिया में बहुत सारी बातें थी। मतलब क्यों, मतलब सवाल होता है कि हार्श कंडीशंस में कैसे रहे, मतलब ये मतलब एक नया कैटेगरी क्यों बनाया गया। तो देखो आपके बुक में नहीं लिखा है, ज़्यादातर इतने लिखा है कि आर्कियोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इज डिफरेंट, इतने लिखता नहीं है कि क्यों है डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। दीज आर सम टिपिकल इंफॉर्मेशन जो आपको ले लेना है। तो बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन सेल वॉल, अब सेल वॉल नहीं है तो कुछ और व्यवस्था करते होंगे, उसके हिसाब से रहते होंगे, यही डिफरेंसेस है। हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल क्लास 9th या 10th में जानते होंगे, या आगे जब सेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकॉन करके केमिकल से बना होता है। ठीक, इनका कुछ और से बना हुआ होगा, उसी में कोई और कैटेगरी लगा होगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट हो गया। ठीक, और हम बात कर ले आर्कियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल ही हमें पढ़ना है, जो हम देखो टू दी पॉइंट स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता हम लोग को। ठीक है, तो बुक की बात कर लेते हैं। उसमें एक नाम दिया है कि आर्कियोबैक्टीरिया में मिथेनोजेन बैक्टीरिया, ये कैटेगरी का नाम हुआ। इसमें कई सारे नाम मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो नाम है आपको याद कर लेना है, पहला टारगेट। अब कुछ नाम हम दे देंगे आपको, वो याद कर लेना है, तब आपका भी नाम बन जाएगा, नाम कमा लेंगे आप भी। ठीक, मिथेनोजेन नाम से लग रहा है ना, मिथेन प्रोड्यूस करने वाले केमिकल, मिथेन प्रोड्यूस करने वाले ये बैक्टीरिया हैं। सही बात है। तो ये मिथेन प्रोड्यूसिंग लाइफ है। अब बैक्टीरिया कहेंगे तो बैक्टीरिया नाराज हो जाएगा, हालांकि आर्कियोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया लगा ही हुआ है, मिथेन प्रोड्यूसिंग है। ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल, जो चरवाहे अन्न होते हैं, गाय भैंस, जो ज़्यादातर चारा खाते हैं, ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ज़्यादातर सेल वॉल खाते हैं। सेल वॉल में होता है सेलुलोज, जिसे हम लोग नहीं पचा सकते हैं, कोई नहीं पा सकता है। हाँ, बैक्टीरिया पचा सकता है, यही वाला मिथेनोजेन बैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल के स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में बैठकर वो जो सेलुलोज है उसको तोड़ तोड़ के सड़ा गला कर बनाते हैं क्या, मीथेन बनाते हैं। मीथेन से बायोगैस का कंसेप्ट है, गोबर गैस में भी बनाने में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, क्लास 10th में भी पढ़ना होता है कि गोबर गैस में गोबर ठूस के भर दिया गया और वहाँ पर मिथेनोजेन बैक्टीरिया होंगे। ये एनारोबिक ऑब्लिगेट, वर्ड सुने हैं ना, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीजन मिल गया ना तो मर जाएंगे। तो बस जितना नहीं हो ऑक्सीजन उतना उनके लिए फेवरेबल है। तो जब हम गोबर वोबर को भर देते हैं कहीं पर किसी सड़ने वाली जगह पर ठूस के, तो हमने वहाँ कंडीशन बना दिया कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तब वहाँ पर मिथेनोजेन खूब बढ़िया बढ़ जाएंगे। ठीक, वैसे होते भी हैं, रोमन के पेट में होते ही हैं। जब रोमन के पेट से जब वो गोबर निकलता है तो वो बैक्टीरिया भी निकलता है, और उसको हम दे दिए हैं ऐसा कंडीशन कि जाओ सड़ाओ गलाओ, सड़ाएंगे गलाएंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। तो कितना आसान सा है, सिर्फ हमें ये याद रहे कि मिथेनोजेन बैक्टीरिया एक आर्कियोबैक्टीरिया का टाइप है जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, रूमिनेंट एनिमल के स्टमक में पाया जाता है, ऑब्लिगेट एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आसान बात है। अब एग्जाम्पल याद तो हम किताब से देख के लिखवाएं, चाहे आपको याद होना पड़े। अब हम याद करते हैं, मीथेन है ना, हम ऐसे लिख देंगे नाम मिथेनोबैक्टीरियम, बहुत बड़ा बात तो है नहीं। मिथेनोबैक्टीरियम ऐसा बैक्टीरिया है जो मिथेनोजेन है, यानी आर्क बैक्टीरिया है।
हम लिख दें मिथेनोकोकस। कोकस से बैक्टीरिया का शेप हो गया। तो ये दो नाम तो शायद हमको याद हो गया, तो आपको तो याद हो ही जाएगा। ठीक, आसान बात, वेरी सिंपल। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट आर्क्यूबैक्टीरिया मिला। आर्क्यूबैक्टीरिया में आपको उसके हैबिटेट के बारे में पता चला, उसके सेल वॉल के बारे में पता चला, उसके एग्जाम्पल के बारे में पता चला। एग्जाम्पल में मिथेनोजेन आता है, ये खास पॉइंट हो गया कि मिथेन प्रोड्यूसिंग है, रोमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स है। आसान बात कह रहे हैं। एग्जाम्पल में भी कितना सिंपल सा एग्जाम्पल लिख कर दिए हैं, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी में एक और बात कर लें। मिथेनोजेन के बाद दूसरा एग्जाम्पल, अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे होपफुली। दूसरा एग्जाम्पल, ये सब तो थोड़ा सा बेकार लगता है। हेलोफिल्स, हेलो बोलेगा, हेलो 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 मतलब कहाँ गए, हेलो मतलब हेलोजन, कुछ सॉल्ट वेल्ट का, सॉल्टी एरियाज। तो हेलोफिल्स, फिल्स मतलब लव होता ही है। फाउंड इन सॉल्टी एरिया, जितना ज़्यादा नमक हो समुंदर के किनारे खूब मिलेगा, याद कर लेना है बस, और कुछ करना है नहीं। और ये एरोबिक होते हैं, एरोबिक। जनरली सारा का सारा मैक्सिमम बैक्टीरिया एनारोबिक होता है, कुछ एरोबिक होते हैं। तो हेलोफिल्स क्या हुआ, एक कैटेगरी का नाम हुआ जो आर्कियोबैक्टीरिया में है, एरोबिक होता है, सॉल्ट एरिया में मिलते हैं, बात खत्म। हेलो फॉर सॉल्ट, सलाइन। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर ले। अब हम जैसे वो लिखे थे अभी थोड़ा पहले, तो हेलो बैक्टीरियम लिखते हैं, तो ये तो हमें याद हो गया भाई, हेलोकोकस। आसान नाम हो गया। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, ये भी आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हेलो बैक्टीरियम, हेलोकोकस भी हो गया। एक और, थर्मो एसिडोफिल्स। फील्स में लव होता है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ। ठीक, यही सब बोरिंग पार्ट होता है, कुछ पता लगा है, ये नहीं क्या बताए, तो कोई बात नहीं, लिख तो रहे हैं ना, जहाँ तक हो सके वहाँ जोड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। आप थर्मोफिल में, अब थर्मो मतलब हीट समझ रहे होंगे, एसिड मतलब एसिड समझ रहे होंगे। अब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई, देखो बैक्टीरिया ही बोलेंगे, ठीक, भले क्या हो गया, नाम के लिए कह रहा है आर्क्यूबैक्टीरिया, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए। हाई टेम्परेचर चाहिए और लो पीएच चाहिए, ऐसा जगह पे जो बैक्टीरिया मिलता है वो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। ठीक, कई सारे, एक दो तो हम लोगों के काम में भी आता है। ठीक, अगर कोई हाई टेम्परेचर पे कोई सेल रहता है, कंसेप्चुअल पॉइंट, अगर हाई टेम्परेचर पे कोई सेल रहता है तो वो शायद सेल कुछ ऐसा भी एंजाइम बना के रखा रहेगा जो हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे। हम लोग का जनरली जो टेम्परेचर होता है 30-35 पे काम करता है। ठीक, तो हमारे पास जो भी एंजाइम होंगे सब इसी पे काम करने वाले होंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा एंजाइम काम करना बंद कर देगा। हो सकता हो इन लैब हमें कोई काम करना है, केमिकल रिएक्शंस करवाना है, और भी हाई टेम्परेचर पे। जैसे कल को मिलेगा बड़े क्लास में कि डीएनए के साथ खेल होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, कल देखा थे हम लोग, कंसेप्चुअल पॉइंट तो कल हुआ था कि वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए को काट करके अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है। तो यही सीन तो हम लोग नेचर से सीखें। तो हम लोग भी इच्छा करता है कि हम भी एक अपना डिजायरेबल जीन को किसी दूसरे जीन में डाल दें। तो थोड़ा इन्वायरमेंट बनाने के लिए थोड़ा सा हीटअप करना पड़ता है, गरमाना पड़ता है। तो उतना हाई टेम्परेचर में एंजाइम नहीं मिलते हैं जो काम कर सके सेल के अंदर। तो हम इन बैक्टीरिया को मिलते हैं, इन बैक्टीरिया को हेलो बोलते हैं, कम यार तुम तो यार टेम्परेचर बड़ा हाई में रखते हो, तुम्हारे पास एंजाइम है क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो लगभग बराबर होता है। सबको जिंदा रहना है, रेस्पिरेशन करना है, सब वही कर रहे हैं। तो लेकिन सब कर रहे हैं वही, लेकिन किसी ने एंजाइम अलग रखा है क्योंकि उसका कंडीशंस अलग रखा है। तो हम वो एंजाइम ले लेंगे, फ़ायदा करेगा। तो ये सब पढ़ने का बेनिफिट यही है कि कुछ कुछ जानकारी मिलती जाएंगी और हम इसका यूज़ करते जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल वैसे ही नहीं था, जैसा अभी चला दी, इसमें दुगुना आ गया, घबरा दिया। तो कुछ नाम है, थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक है, नो प्रॉब्लम, डन डन डन, समाप्त। मोनोरा किंगडम समाप्त हुआ अपने सारे इंफॉर्मेशंस के साथ। अब हम लोग दूसरा किंगडम में हाथ डालेंगे, नाम है उसका प्रोटिस्टा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा पढ़ने वाली बात। प्रोटिस्टा
बुक पढ़ोगे तो तुमको खराब लगता होगा, लेकिन साथ में पढ़ो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ाई करो, सपोर्टिव रहेगा, बात समझ में भी आएगा। ठीक है, समझिएगा इस बात को, ख्याल करते हैं। प्रोटेस्टर, तुम एक बात पहले समझ लो कि जो भी लाइफ है ना अर्थ पे, तो नो डाउट सबसे पहले तो मोनरा ही आए होंगे, और सब 9th 10th के नॉलेज से ये जानता है कि हर नया लाइफ पुराने लाइफ से आता है, हर नया स्पेसीज पुराने स्पेसीज से आता है, तो हर आने वाला लाइफ समहाउ कहीं ना कहीं से तो रिलेटेड है मोनरा से। अब मोनरा बनने वाला है यूकैरियोटिक, समझ रहा है? मोनरा प्रोकैरियोटिक, होल एंड सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक मोनरा यानी बैक्टीरिया। उसके बाद तो अर्थ पर जितने भी लाइफ हैं सबके सब यूकैरियोटिक हैं। तब तो हो ना हो कुछ ना कुछ हुआ होगा, मोनरा में ही चेंजेज हुए होंगे। मोनरा मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक सेल में ही कुछ चेंजेज हुए होंगे। मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेचारा, ओनली जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग सर्टेन साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी काम कर रहा होगा अपने आप से। आप पहला हिस्सा में तो समझ ही गए हो क्योंकि हमारा बैक्टीरिया काफ़ी डाइवर्स है, गजब गजब का काम करता है। ठीक, तो न्यूट्रिशन में भी देखे थे आप, गजब गजब का न्यूट्रिशन था। ठीक, अब इसी में कुछ होने वाला है और ये बनने वाला है यूकैरियोटिक। समझ रहे हो? यूकैरियोटिक मतलब क्या? इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। कैसे बना है? अब किसी ने देखा नहीं है, तो किसी ने देखा नहीं है तो किसी ने लॉजिकल लगाया, बहुत मेहनत किया, तो एक थ्योरी चलता है। थ्योरी मतलब ये किंगडम के आने का, ये किंगडम बहुत वास्ट किंगडम है, बहुत खतरनाक किंगडम है। ठीक, ये ट्रांसफर हुआ है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में। ठीक, तो कैसे बदल के आ गया, क्या बन के आ गया, बहुत परेशानी है इसमें। आपके बुक में थोड़ा सा है, थोड़ा परेशानी करके चले जाते हैं। तो हाँ, तो क्या कह रहे थे ये कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बदला है यूकैरियोटिक में। कैसे बदला होगा? तो सोचते सोचते किसी साइंटिस्ट लोगों का विचार आइए शेयर करते हैं। उन्होंने कंसेप्ट निकाला, हम कंसेप्ट का नाम देते हैं, शायद आप उससे जान जाए। इंडो मतलब अंदर हो गया। सिम्बायोटिक भी सुने हुए होंगे। सिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक, हम और आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं। आप हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, जरूरी है। तुम अपनी तरफ से बंद करोगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ बंद कर देंगे तो शायद तुम भी सर्वाइव नहीं करोगे। होता है ठीक, सिम्बायोटिक। और यहाँ सिम्बायोटिक अंदर है। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी है एक, जो एक तरह से बताता है कि हाउ डज दैट प्रोटिस्टा कम, या हाउ डज यूकैरियोटिक इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। समझिएगा, ख्याल करिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, काम कर रहा है अपने हिसाब से, जीना मरना, खाना पीना, मरना मारना सब कर रहा है ना। जीवन है तो सब करेगा। अगल बगल में और भी कई सारे प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। एक और प्रोकैरियोटिक सेल, शेप साइज में हजारों डाइवर्सिटी है। मान लो कोई छोटा मोटा प्रोकैरियोटिक सेल था, जेनेटिक मटेरियल था उसके पास अपना खुद का, राइबोसोम भी होंगे, राइबोसोम सब, नो प्रॉब्लम। अब ये मान लो गलती से कुछ, अब तो ये थ्योरी है, किसी ने सोचा होगा, मान लो इस बड़े वाले सेल ने इसे खा गया, इसने इसको खा लिया, इनगल्फ कर लिया। जैसे अमीबा कैसे खींच लेता है अंदर, हमारा भी WBC कैसे मारपीट करता है तो बाहर का बैक्टीरिया को खींच के अपने अंदर लेकर आता है। तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दिया होगा, चाहे घुसा हो, चलो इस घर में घुस कर देखते क्या करते हैं, इसको फोड़ेगा मारेगा, घुस के अंदर तो घुस के आ गया, जैसे अंदर आया होगा, जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम है, तो बड़ा वाला सेल उसको अपने कंट्रोल में कर लिया होगा, चाहे उसे पैक कर दिया होगा कि आ तो गए हो, निकलना मत इसमें से बाहर कुछ भी। अब मरबो किया होगा सब, ये माई बाप किया होगा, सर गलती से आपके घर में घुस गए, छोड़ दो हमको, जाने दो, जाने कैसे दो, इतना मुश्किल से तो आए हो, अब जा नहीं देंगे तुमको, अब तुमको मारेंगे हम। ये कहा होगा तुमको मारे, WBC पकड़ कर तुमको मारेंगे हम। अब कह रहे तुमको मारेंगे, बोला नहीं भाई साहब मत मारो। तो ये बोला होगा ना, काहे नहीं मारेंगे, कोई तुम फायदा दे सकते हो। आदमी स्वार्थी, बैक्टीरिया स्वार्थी। अब फीलिंग ले रहा है कि यार तुमको अगर छोड़ देंगे तुमको तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे, कोई भी बोलता है। ठीक, तो बोला होगा माई बाप जो मांग लो, जो करा लो। ठीक, तो बोला क्या कर सकते हो, तो बोला कि देखिए भाई हमारे पास ना, हमारा जो यहाँ पे ये जो ऐसे से निकला था इसका मीजोजोम, और मीजोजोम में रेस्पिरेशंस करने वाला कुछ एंजाइम उसके पास था, पूरा PhD किया हुआ था रेस्पिरेशन पर,
यानी इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी था तभी धधा गया था, बहुते पैसा आ गया था, चलो ढेर पैसा वाला हो गया, चलो मार के आते हैं किसी को, बहुत एनर्जी है, खूब अच्छा काम करेंगे, घुसा होगा घर में तो पटक कर रख लिया होगा। तो कहाँ होगा, देख घर में रहने दो हमको, एक तो छोटे हैं, कोई भी आगे खा जाता है हमको, हम तुमको बना बना कर एनर्जी देंगे, अब बदले में तुम हमें यहाँ रहने दो ना, यहाँ रहने दो, घर दे दो, सुरक्षा दे दो हमको। अच्छा लगा होगा प्रपोजल ये, बट ठीक है राजा तू दे एनर्जी मुझे, मैं अभी और एक्टिव हो जाऊँगा, ठीक, हम अपना एनर्जी बना ही रहे हैं, तुम भी मुझे हेल्प आउट करो। तुम देख रहे हो अभी सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है विच हैव डीएनए, राइबोसोम, एवरीथिंग, एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो शायद ऐसे ही एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया होगा। अब जैसे ही मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आ गया तो नाउ दैट प्रोकैरियोटिक बिकम्स व्हाट, यूकैरियोटिक। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, हमें तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपका पता नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो शुरू जब ये बात होने लगा ना तो ये बड़का बड़का जो था सब ना, इस सबको इसने व्हाट्सअप कर दिया होगा कि एक आदमी आज ना एगो को खाए थे, बड़ा छटपटा रहा था, बड़ी बेचैन था, बहुत पैसा था उसके पास, तो उसको धके लपेट लिया, अंदर आ मेरे, अब फिर कहें डरा धमका करके अब तुम मेरे लिए एनर्जी बनाना, ठीक, अब मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ, अपने अंडर में रखूँगा, ठीक, एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, मेरे साथ रहो, तुम भी मेरे घर के आदमी हो गए, ठीक। इसने बता दिया होगा व्हाट्सएप करके, सब ग्रुप में डाल दिया होगा, जितने बड़ा बड़ा था सब लगा कैच करने, सब छोटका जहाँ छोटका मिले कैप उठाओ, उसको घर के अंदर डालो, काम करवाओ अपने पास। तो स्लोली सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया आने लगा, ठीक। फिर धीरे धीरे हो सकता हो माइटोकॉन्ड्रिया चक्कर में कोई और खा लिया हो ऐसा कोई सेल, उसके पास भी जेनेटिक मटेरियल, उसके पास भी कुछ राइबोसोम और ये भी बैक्टीरिया था, एक और बैक्टीरिया खा गया, मान लो सभी थ्योरीज है, और मान लो ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में पीएचडी किया हुआ हो। अब तुम समझो, तुमको लॉजिक लग जाएगा कि इसके पास क्रोमेटोफोरा, याद है ना, क्रोमेटोफोरा में क्लोरोफिल भर के रखा हुआ था, उसमें कुछ ज़्यादा हो तो घुस गया अंदर, करेगा भाई तुम मत खाना बना, मैं खाना बना देता हूँ तुमको, तुम चुपचाप और अपना काम करो, हम तुम्हारा एक पार्ट बनकर खाना बना कर दे रहे हैं, इसको तो और अच्छा लग रहा होगा भाई, एक और रूम बन गया मेरे पास, तो तुम लॉजिक लगा सकते हो, सब बना लोगे। अब तो ऐसा रिसर्च है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया ने इन्वेट किया था, घुसा था, तो मैक्सिमम हर यूकैरियोटिक सेल में ये मिलता है, ये किसी ने खाया था, तो कभी किसी ने खाया था, तो प्लांट वाले के पास पहुंचा, ठीक। क्लास 10th 9th के नॉलेज से तुम जानते होगे कि सेल के अंदर एक ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया और वो है क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड। तो इनका ओरिजिन ऐसे ही कुछ हुआ था। तो दैट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी स्ट्रांगली बिलीव दैट कि दैट मोनोरा विल कन्वर्टेड इनटू प्रोटिस्टा। अब जो जिस प्रकार से कन्वर्ट हुआ है, अब किसी का सेल वॉल कैसा था, ठीक, किसी के पास फ्लैजिला था कि नहीं था, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो बदलते गए वैसे वैसे प्रोटिस्टा मिलते गए, ठीक। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। अच्छा था, आपको समझ में आया होगा, आपका दिमाग भी लॉजिकली कैच कर लिया होगा कि हाँ इसी प्रकार तो न्यूक्लियस भी बन गया होगा, मतलब देखा देखी बना लिया होगा खुद। कोई ऐसा आया होगा गोल्जी बॉडी पकड़ के, एक ऐसा आया जो गोल्जी बॉडी का काम करने लगा, ठीक। ऐसा आया कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करने लगा, और जैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया तो उससे बनाया गया मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन बनाकर अपने जेनेटिक मटेरियल को कवर अप कर लिया गया। समझ रहे हो, लॉजिक देख रहे हो, दूर तक ले जा सकता है। डन, ये अच्छा सा हिस्सा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते वक्त आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। साफ साफ दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, डन। और आगे बढ़ते, अब बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो हमें किताब एक बार पढ़ लेना है, और किताब से देखो भाई यूनिसेलर है, हाँ प्रोटिस्टा यूनिसेलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, पहला पॉइंट तो यही है कि यूकैरियोटिक होगा, इतना मेहनत कहला किए थे, और मोस्टली दे आर यूनिसेलर, मोस्टली। अब कहीं कहीं पर अगर हैं तो रहने दो ना यूनिसेलर, ठीक। तो यूनिसेलर हमारे हैं, यूकैरियोटिक हो गया, ठीक। और बात कर ले, अब तो ये इन्फॉर्मेशन है, किताब खोल के लाना है, ऐसा रख देना है, खट लिख देना है। अब सब बातों को लिखोगे तो तुम कैरी नहीं कर पाओगे, ये तो हम ऐसे ही जानते हैं, ये तो लॉजिकल जान जाएंगे। और इसमें एक और हम वर्ड लिखने के लिए लोकोमोशन, जो आगे बार बार आएगा तो एक ही जगह लिख देते हैं कि ये चलने उलने लगे, ये चलते उलते विशेष नहीं थे, ठीक, क्योंकि नहीं थे, ठीक। इसमें विशेष चलने लगे, स्पेशलाइज्ड हो गए,
इनमें भी था, जैसे कि इसमें सीलिया है, फ्लेजिला है, पीलिया भी है, ठीक, तो इसमें भी है। अब वो उसको ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। तो लोकोमोशंस के लिए हम जो छोटा छोटा वर्ड है सीलिया, अब पीलिया जो होता है वो पकड़ने काम आता है, ठीक है, पकड़ता है, होल्ड करता है। फ्लैजिला, ये तो आसान है, जो मिलेगा, जो आप जानते भी हैं, स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, और भी है, एक होता है मेटाबोली, बोलिया, बोलिए करना चाहिए था, ठीक है। तो आइए इस मुझे सिंपल सा बात करें। सिलिया एक सिंपल सा प्रोजेक्शंस हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, ये तो फॉल्स हो गया ना, अमीबा वगैरह में, प्रोटिस्टा में अमीबा आता है। मेटाबोलिया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लिख भी देते हैं, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पचकेगा फूलेगा, पचकेगा फूलेगा, यही पचकने फूलने से जहाँ चल जाए, तो ऐसे चलने के लिए तो उसको पानी होना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादातर तो ये एक्वेटिक ही होता है, लाइफ वाटर से ही आता है, और बैक्टीरिया भी ज़्यादातर लाइफ पानी से आते हैं, ये भी पानी से आते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और बात कर लेते हैं जो जिस पे हम पढ़ाई का रुख को बदल दें, और वो है खाना पीना। खाना पीना में तो भाई रुख बदल जाता है। न्यूट्रिशन, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। अब बात करते हैं, बोलते वक्त भी आप लैंग्वेज मिला सकते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशंस। अभी हम लोग काम करते हैं कि चैप्टर को उस मोड पे लाके छोड़ देते हैं कि आगे पढ़ना क्या है, ठीक। हमें तो पढ़ना है यही है कि दिस इज़ द नेम ऑफ किंगडम, सर्टेन प्रॉपर्टी जो कि रिटन है, कुछ लॉजिक समझ गए, और हम आगे क्या करेंगे, इसके फाइलम पढ़ेंगे। आपके बुक में शायद 5 फाइलम के नाम है, क्राइसोफिसिया, कुछ काइको है, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स, यू अजीब अजीब नाम है, ठीक। पता ही है तुम लोगों कि ये सब नाम कौन याद करने वाला है, हम, तुम याद करने वाले हो, ठीक है। तो हम तो देख देख के लिख देंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको हम लॉजिक दिखा देते हैं कि देख भाई, बैक्टीरिया में अगर डाइवर्सिटी है तो ये बने तो बैक्टीरिया से ही है, तो क्या इसमें डाइवर्सिटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, इतना उधर था, ठीक। अब हम न्यूट्रिशन के नाम पे सबको जानता है कि 2 तरह का तो न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। अब लॉजिक देखिएगा, ठीक है, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। जितना हो सके इंफॉर्मेशंस को सिंप्लिसिटी में अपने दिमाग में रख लेना, ये अपना काम होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में आपको आ गया फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, इसमें आपको 2 फाइलम के नाम पढ़ने हैं। एक पढ़ना है क्राइसोफाइट्स, क्राई करके है, रोता होगा, देखा जाए क्या रोता है। एक होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, दिख रहा है, दिख रहा है। ये दोनों क्या हैं? दीज आर फाइलम। जैसे ही आप किंगडम को बांटोगे तो फाइलम मिलेगा। अब हमें पहला पॉइंट तो ये करना है कि 3 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, तो 1 दिन और पढ़ेंगे। फाइलम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बस वही याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्राइसोफाइट या क्राइसोफाइसिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये 2 हमारे ऐसे हो गए जिनका एक पॉइंट तो हमें याद है कि दोनों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेटिकली होता है। हालांकि दोनों में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होगा, देखा जाएगा। हम और बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉप्स, खुद खाना बना के खाने वाले। इसमें भी हम 2 पार्ट बांट दें तो होता है सैप्रोफाइट, और एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक क्लास 10th के बच्चे जानते होंगे, हम लोग का खाना खाने का तरीका होलोजोइक होता है, ठीक। हाथ से उठा कर मुँह में डालकर, मुँह में करके, पचा के, डाइजेस्ट करके, ये सभी होलोजोइक। तो प्रोटिस्टा में भी कोई फाइलम है जो होलोजोइक करता है, प्रोटिस्टा में भी कोई फाइलम है जो सैप्रोफाइटिक है। हमें नाम ले लेना है बस। एक नाम है उसमें स्लाइम मोल्ड, ये फाइलम का नाम हो गया।
फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम होता है। याद आपको करना है, हमको नहीं, इसमें तो मेरा देख ले लिख दिए। होलोजोइक, प्रोटोजोआ, यही तो फेमस है, इसी में तो मिलेगा हमको अपना अमीबा। ठीक ठीक है, लिख रहे हैं। प्रोटोजोवंस, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक बचा हुआ है यूग्लिनोइड, ऐसा करके नाम है। अब वो ना मिक्सोट्रॉपिक, लो मिक्सोट्रॉपिक नाम इंडिकेट कर रहा होगा ना कि ऑटो और हेट्रो का मिक्स, मतलब मन करे तो ऑटोट्रॉपिक हो जाओ, मन करो तो हेट्रोट्रॉपिक हो जाओ। धूप है तो ऑटोट्रॉपिक है, धूप नहीं है तो हेट्रोट्रॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वाला कंसेप्ट नहीं है कि हम फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ ही साथ इंसेक्ट भी खाते हैं। इंसेक्ट क्यों खाते हैं? ताकि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का कंसेप्ट था। इनका ऐसा नहीं है। धूप है तो सनलाइट बनाओ, खाना खाओ, नो प्रॉब्लम। धूप खत्म, अगल बगल जो कीड़ा मकोड़ा दिखाई दिया निपटा दो उसको। मिक्सोट्रॉपिक काफ़ी है, मिक्सोट्रॉपिक बोथ। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। इसमें जो फलन पढ़ना होगा ये पढ़ेंगे यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड। सिंपल नाम है। अभी तक तो 5 नाम हमें, मतलब हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, आज लगा कि 5 नाम हमें मिले हैं, लेकिन काफ़ी सिंपल नाम है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएगा। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोटिस्टा। वी विल स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट फाइलम। क्या यह स्टार्ट करना है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद दैट प्रोटिस्टा कि भाई वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है ही, थोड़ा ये पता कर लिया जाए क्या उनमें लोकोमोशंस करने के लिए कुछ है, क्या है कि नहीं है तो क्या है, सीलिया वाला है, फ्लैजिला वाला है क्या, वो देख लेंगे, काम चल जाएगा। फिर ये सिंपल। ठीक, तो थोड़ा सा एक और कहानी को बढ़ाया गया मजबूती के साथ, धीरे धीरे स्लोली हम लोग बढ़ रहे हैं। बढ़ना है, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, एवरीडे क्लासेस कंप्लीट होने चाहिए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साउंड मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, बहुत है, धूप भी है। चलो डन, काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।